व्यूवर्स, आई एम तारिक हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल का बटन भी प्रेस कर दें। आज मैं आपको बताऊंगा बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। बिल ऑफ एक्सचेंज एक टाइप है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या, इसकी कितनी इसके अंदर पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनता कैसे है और क्यों बनाया जाता है, और इसके क्या एसेंशियल्स हैं कि कौन कौन सी एसेंशियल्स इसमें होने चाहिए जिसके बाद ये एक वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये एक ऑर्डर है रिटन फॉर्म में क्रेडिटर की तरफ से डेटर को जो है इशू किया जाता है, जिसमें वो सम ऑफ मनी मखसूस बंदे को, जिसमें मेंशन होता है कि वो एक सम ऑफ मनी मखसूस बंदे को अदा करे, उसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह मैं आपको दे देता हूँ कि जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिसरी नोट के बारे में एग्जांपल दी थी कि आप एक शॉप पे जाते हैं, वहाँ से आप बॉटल परचेज़ करते हैं पेप्सी या कोक की, और आप उस शॉपकीपर को कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं आपको एक नोट देता हूँ कि मैं आपको 1 महीने के बाद पैसे दे दूँगा। तो वो जो प्रॉमिस था वो आप उस शॉपकीपर को दे रहे थे कि मैं आपको 1 महीने के बाद ये पेमेंट दे दूँगा। तो उस सूरत में वो आप प्रॉमिस दे रहे थे, वो आप उसको प्रॉमिसरी नोट दे रहे थे। तो इस कंडीशन में आप शॉप पे जाते हैं और उस शॉपकीपर को कहते हैं कि मुझे जो है ये बॉटल चाहिए, कोक या पेप्सी आप परचेज़ करते हैं, और आप उस शॉपकीपर को कहते हैं कि मैं ये अमाउंट आपको 1 महीने के बाद दूंगा। तो इस कंडीशन में शॉपकीपर कहता है कि आपकी क्रेडिट वर्थीनेस ठीक नहीं है, आप जो है मुझे जो है रिस्क है, आप मुझे अमाउंट 1 महीने में नहीं देंगे। आप इस तरह कर लें, आप इस पेपर पे साइन कर दें और मैं आपको जो है बॉटल दे देता हूँ। तो इस सूरत में जो है जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो शॉपकीपर बना रहा है, आपको एक ऑर्डर दे रहा है कि आपने 1 महीने के बाद हर सूरत में मुझे पैसे वापस करने हैं। तो बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज इसको हम कहते हैं, और ये इसलिए बनाया जाता है। उम्मीद काफ़ी है आपको इसमें क्लैरिटी हो गई होगी। प्रॉमिसरी नोट भी मैंने इस वीडियो में भी मज़ीद इसको रिलेट भी कर दिया, इसका डिफरेंस भी बता दिया। तो उसके बाद हम जो है इसमें जो है 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। इसमें ड्रायर होता है, जो एक इसमें जो है ड्राई होता है, और इसमें जो थर्ड है वो पेई होता है। जो ड्रायर होता है इसमें वो बंदा होता है जो प्रॉमिसरी नोट, जो इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है। जो शॉपकीपर जो है बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है, तो जो शॉपकीपर है वो ड्रायर है, और जो ड्राई है जिसको ऑर्डर दिया गया है कि वो पे करे, तो वो ड्राई होगा। ड्राई इस केस में जो है कस्टमर होगा। आप इस सूरत में ड्राई होंगे क्योंकि आप जो है परचेज़ करने गए हैं शॉप पे, तो जो शॉपकीपर है वो बिल ऑफ एक्सचेंज वो बना रहा है, तो वो ड्रायर है, और जो ड्राई है वो आप हैं। और उसके बाद जो है पेई है, ये वो बंदा है जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट पे होगी, उसको हम पेई कहते हैं। उसके बाद हम इसकी कुछ एसेंशियल्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जब वो एसेंशियल्स पूरी होंगी तो एक वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा। अगर इन एसेंशियल्स में से कोई एक एसेंशियल्स भी मिसिंग होगी तो वो एक कंप्लीट बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बनेगा। जो इसकी फर्स्ट एसेंशियल्स है वो इन रिटन होना चाहिए, क्योंकि ओरल कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ओरल नहीं होता, ये एक क्लियर बात है। रिटन फॉर्म में होगा तो ही वो कंप्लीट जो है वो एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनेगा। रिटन फॉर्म में होना चाहिए, अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए। इसमें प्रॉमिसरी नोट में अनकंडीशनल प्रॉमिस था, इसमें अनकंडीशनल ऑर्डर है। बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर होता है। और उसके बाद जो थर्ड है साइंड बाय ड्रायर, इसमें ड्रायर जो है वो भी साइन करेगा, और उसमें जो है मतलब कि उस पे जो सिग्नेचर्स होंगे वो ड्रायर के ही होंगे। और उसके बाद जो थर्ड है वो सर्टन, उसमें ड्राई का नाम भी मेंशन होना चाहिए कि उसमें जो है ड्राई कौन है,
कौन सा, मतलब उसमें उसका क्लियरली नाम मेंशन होना ज़रूरी है, तब ही जाके वो एक कंप्लीट जो है बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा। सर्टन पेई का नाम होना चाहिए उसके अंदर, जिस पर्सन को पेमेंट जाएगी उसका क्लियर उसमें मेंशन होना चाहिए। सर्टन जो है सम होना चाहिए, उसमें कितनी अमाउंट देनी है वो भी उसके अंदर मेंशन होना चाहिए, और उसमें कौन सी लोकल करेंसी जो है वो उस लोकल करेंसी में होना ज़रूरी है। तो ये जब असेंशियल्स उसके पूरे हो जाएंगे तो वो एक कंप्लीट बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा और उसकी एक कानूनी हैसियत बन जाएगा और वो एक वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज होगा। उसके बाद इसकी जो है जो स्पेसिमेन है वो भी इसमें आप स्लाइड में क्लियरली आपको मेंशन है इसमें, और इसमें मैंने एक एग्जांपल भी दी हुई है कि जो है इसमें आप फर्स्ट में देखें तो इसमें अमाउंट भी मेंशन है और उसके साथ डेट भी मेंशन है, और उसके ये नीचे है कि 3 मंथ आफ्टर डेट पे टू जो है इसमें ए और ऑर्डर द सम ऑफ ₹50,000। इसमें जो है नीचे आप देखें इसमें मिस्टर जिशान को टू किया हुआ है, जो एक्सेप्ट भी मिस्टर जिशान ही इसको करेगा, और जो इसके साथ राइट साइड पे जो है इसमें जो है वो जो मेकर है उसके भी साइन होंगे, और जो एक्सेप्ट कर रहा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज उसके भी साइन होंगे। तो ये एक कंप्लीट बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा और इसकी एक कानूनी हैसियत हो जाएगी। Thank you so much.